अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हैं अपनी नज़म नंबर 8 के साथ, जिसका उन्वान है एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान में, और जिसको पेश किया है जनाब मजीद अमजद ने। और मजीद अमजद के बारे में ये कहा जाता है कि ये 1914 के अंदर जंग के अंदर पैदा हुए, और इनका अदबी नाम जो है वो मजीद अमजद था, जिसकी वजह से इन्हें शोहरत मिली। जबकि बुनियादी जो इनका नाम जो वालिदैन की जानिब से जो है वो रखा गया था वो अब्दुल मजीद था। तालीम इन्होंने मुकम्मल की जंग के अंदर, वहाँ से मकामी जो अखबार था उरूज की एट दैट टाइम जो है वो इदारत वहाँ पर करने लग गए। 1944 के अंदर महकमा खुराक के अंदर इन्होंने मुलाजमत की और फिर वहाँ से साहिवाल मुंतकिल हो गए। जबकि ज़िंदगियों के अंदर बहुत सारे तलख हक़ाइक़ का सामना करते हुए अपनी ज़िंदगी के अंदर शेरी जो मैदान है उसमें और अदबी लिहाज से इतनी ज़्यादा जो है वो शोहरत को हासिल नहीं कर सके, लेकिन दुनिया के अंदर फिर भी इन्होंने बहुत ज़्यादा कामयाबी हासिल की। और इसी के साथ ही अपनी जो है वो शायरी की बुनियाद पर मुख्तलिफ जो है वो नक़ाद जिन्होंने इनके ऊपर बहुत ज़्यादा तनकीद की है, सो उस लिहाज से जो शायर हजरात हैं उनके सफ़ के अंदर इनको जो है वो ला कर खड़ा कर दिया। और इन्होंने बुनियादी तौर पर यह कहा है कि फ़ितरती मनाजिर और हुस्न को एट दैट टाइम अपनी शायरी का मौजू बनाया है, और यही वजह है कि इनकी कामयाबी की जो बुनियादी वजह है वो हसी और फितरती मनाजिर है कि जिनको इन्होंने अपनी शायरी के अंदर इस अंदाज के अंदर उसकी जो है वो अक्कासी की है कि लोग आज भी इनको याद करते हैं। उसमें से बुनियादी तौर पर यहाँ पर ये जो नज़म पाई जाती है, जिसको उन्वान है यहाँ पर एक कोहस्तानी सफ़र के दौरान, इसके अंदर ख़ास तौर पर भी कुदरती और हसीन मनाजिर का तज़किरा किया गया है। और यहाँ पर एक सफ़र का तज़किरा किया जा रहा है जो कि पहाड़ों के अंदर मौजूद था, जिसके बारे में ये कहा जाता है कि पहाड़ की चोटी के ऊपर बल खाता हुआ एक छोटा सा तंग रास्ता था, जिसके दोनों जानिब गार मुंह खोले हुए थे, और आगे एक ख़तरनाक ऐसा मोड़ था जो कि ढलवानदार था और जहाँ से गिरने का अंदेशा था, और जहाँ से जिसकी ऊंचाई से दरख्त जो है वो अपनी टहनियाँ नीचे फैला रहे थे, और टहनियों को पकड़कर लोग आसानी से जो है वो नीचे रास्ते से गुजर जाते थे और अपने आप को थोड़ा सा सहारा पाते थे। और पुराने जो दरख्त हैं उनकी टहनियों को थाम कर लोग हमेशा आगे बढ़ते थे, और हमेशा ये कहा जाता है कि पुराना दरख्त लोगों को जो हमेशा आगे सहारा देता है। सो इस लिहाज से यहाँ पर बुनियादी तौर पर इन्होंने कुदरती मनाजिर का तज़किरा यहाँ पर अपने अल्फाज के अंदर किया है। हम आपके सामने उसकी वजाहत यहाँ पर बयान करेंगे। पहला हमारे पास जो शेर है, इसके मुश्किल अल्फाज के मानी हम आपके सामने यहाँ पर लिखते हैं, जिसमें से पहला लफ्ज़ है जी पगडंडी। पगडंडी जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया जाता है आमतौर पर देहात में या पहाड़ी इलाकों में इस्तेमाल करते हैं, जिसका मतलब होता है कि पैदल चलने का रास्ता। दूसरा जो लफ्ज़ हमारे पास यहां पर मौजूद है वो है कोहस्तानी, जिसको हम नाम देते हैं जी पहाड़। तीसरा जो लफ्ज़ हमारे पास यहां पर मौजूद है वो है गार, जिसको हम नाम देते हैं जी पहाड़ की खो, जिसका छोटा सा दहाना बना होता है अंदर जाने के लिए भी, उस हवाले से कहते हैं। मुंह खोले हुए, जिसका मतलब है बेनकाब। लफ्ज़ नंबर 5 जो हमारे पास यहां पर मौजूद है वो है ढलवान, जिसका मतलब है नीचे को ढलती हुई जमीन। लफ्ज़ नंबर जो 6 हमारे पास वो है नूरानी, जिसका मतलब है रोशन। जबकि लफ्ज़ नंबर 7 हमारे पास यहां पर मौजूद है वो है पर तोले हुए, जिसका मतलब है उड़ने को तैयार। लफ्ज़ नंबर 8 हमारे पास है अगला जो उसका हिस्सा है, शेर नंबर अगला जो हमारे पास शेर नंबर जो 3 है, इसमें से इसका जो मुश्किल लफ्ज़ हमारे पास है वो है डगमगाते हुए, जिसका मतलब है लरजते हुए या कांपते हुए। लफ्ज़ नंबर 9 हमारे पास यहां पर मौजूद है वो है काफले, जिसका मतलब है कारवां। लफ्ज़ नंबर 10वां हमारे पास यहां मौजूद है वो है बोसीदा, जिसका मतलब है पुराना।
लफ्ज़ नंबर 11 हमारे पास वो है खमीदा, जिसका मतलब है झुका हुआ। जबकि लफ्ज़ नंबर जो 12वां हमारे पास है वो है मुआवनत, जिसका मतलब है मुआवनत या मदद उसको कहते हैं। मदद का मतलब भी हमारे पास मुआवनत है, दोनों एक दूसरे के मानी है जी। अगला लफ्ज़ हमारे पास है आह का मतलब है अफसोस। जबकि लफ्ज़ नंबर 14वां जो हमारे पास मौजूद है वो है गर्दने फराजान, जिसका मतलब है ऊंची गर्दन। 15वां जो लफ्ज़ हमारे पास है वो है मुतकब्बिर लोग, या हम गुरूर वाले लोग भी कहते हैं। और ओहदा हमारे पास एक लफ्ज़ जो यहाँ आखिरी जो लफ्ज़ हमारे पास है इस नज़म के अंदर, जिसका मतलब है मकाम या मर्तबे को कहते हैं इसमें से। ये हमारे पास मुश्किल अल्फाज थे जिसके मानी हम आपके सामने यहाँ पर लिखे हैं। अब हम आते हैं इसकी वजाहत की तरफ। पहला हमारे पास जो बंद है इसमें वो मैं आपके सामने पढ़ता हूँ और उसके बाद उसकी तशरीह हम आपके सामने करेंगे कि तंग पगडंडी सरे कोहसार बल खाती हुई, नीचे दोनों समत गहरे गार मुंह खोले हुए, आगे ढलवानों के पार एक तेज़ मोड़ और इस जगह एक फरिश्ते की तरह नूरानी पर तोले हुए, झुक पड़ा है आके रस्ते पर कोई नखले बुलंद। अब यहाँ पर जो शायर हैं मजीद अमजद वो तज़करा कर रहे हैं कि बिल्कुल पहाड़ के अंदर एक छोटा सा रास्ता जो कि पहाड़ के ऊपर चलने का है, और पहाड़ की चोटी पर एक रास्ता ऐसा है जो मुड़ रहा है और बल खा रहा है, बिल्कुल ऐसे जैसे सांप चलते हुए बल खाता है। सो नीचे की जानिब जब हम देखते हैं तो दोनों अतराफ़ के अंदर गार हैं जो मुँह खोले हुए हैं और जो बहुत ही ज़्यादा वहशत का एक आलम दिखा रहे हैं और होलनाक एक आलम दिखा रहे हैं, जिसके आगे ढलवानों के पार एक मोड़ है जो बहुत तेज़ है, और उसी जगह पर नूरानी पर तोले हुए लोगों को सहारा देने के लिए एक झुका हुआ एक दरख्त है जो कि बहुत ज़्यादा बुलंद है और जिसकी शाखों को पकड़कर लोग नीचे की जानिब उतर रहे हैं और ढल रहे हैं यहाँ पर। सो इस लिहाज से यहाँ पर ये बात कर रहे हैं शायर जो अलामती तौर पर तो इस चीज़ का तज़करा कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये भी बात कर रहे हैं कि बुलंदो बाला चोटी जो है उसके ऊपर एक तंग जो है वो पगडंडी है जिसके ऊपर इंसान यहाँ पर जो है वो गुजर रहा है और रास्ता है। तो इस लिहाज से यहाँ पर ये बात का तज़करा कर रहे हैं कि इंसान चूँकि ऊंचाई पर जाता है तो वैसे वैसे इंसान के लिए बहुत ज़्यादा ख़तरात और दुश्वारियों को उसे सामना करना पड़ता है, और ऐसी दुश्वारियों के अंदर इंसान के लिए जब रास्ता नीचे हो तो फिर फरिश्तों की मानद उसको सहारा देने के लिए उसको एक झुका हुआ दरख्त है जो मुकम्मल तौर पर उसको सहारा देता है, जिसको पकड़ कर इंसान अपने आप को कदरे तहफ़्फ़ुज़ जो है वो महफूज करता है कि वो बहुत ज़्यादा महफूज है। सो इस लिहाज से इंसान आगे बढ़ता चला जाता है। तो दुनिया के अंदर ये कहा गया है कि ज़िंदगी हमेशा हरकत का नाम है और मौत जो है वो हमेशा सकूत का नाम है। इसलिए शायर बुनियादी तौर पर यहाँ कहता है कि इंसान को हमेशा आगे बढ़ता रहना चाहिए और बुलंदी की तरफ चलते जाना चाहिए, और कभी भी ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंसान हमेशा जो है वो मौत के आगे जो है वो डरता रहे और हमेशा अपने आप को बुलंदी की जानिब ना लेके जाए, बल्कि एक जानब पे अपने आप को मुकम्मल तौर पर सकूत में ले आए, क्योंकि सकूत इंसान के बस की बात नहीं है। इंसान हमेशा मुसलसल अज़्म मुसलसल के साथ, जहद मुसलसल के साथ हमेशा आगे बढ़ता है और कामयाब होता है, और यही उसकी जो लगन है जो आगे बढ़ने वाली है, यही इंसान को हमेशा कामयाबी की तरफ लेकर जाती है। इस वजह से यहाँ पर फितरती मनाजिर का भी तज़करा कर रहे हैं, और ये भी बात कही जा रही है कि एक तंग पगडंडी है जो कि कोसार के ऊपर बल खा रही है, मतलब एक रास्ता जैसे जैसे इंसान बुलंदी पर जाता है वैसे वैसे रास्ता खतरनाक होता चला जाता है। लेकिन यह भी कहा जा रहा है कि इंसान कभी भी इस जो है वो डर की बुनियाद पर एक जगह पर खुद को मुर्तकिज़ नहीं कर लेता, अपने आप को मरकूज़ नहीं कर लेता है, बल्कि इंसान तो आगे बढ़ता है, और जब इंसान आगे बढ़ता है तो अल्लाह ताला की जानिब से फरिश्ता सूरज जिस तरीके से ये बात कही गई कि दरख्त उसको जो है वो सहारा देने के लिए खड़ा था और पर तोले हुए खड़ा था, इसी तरह से इंसान जैसे जैसे आगे बढ़ता है अल्लाह ताला की मदद और नुसरत हमेशा उसके साथ होती है, और गायबाना तौर पर दरख्तों की सूरत में या फरिश्तों की सूरत में या मुख्तलिफ अंदाज के अंदर इंसान की मदद के लिए और इंसान को सहारा देने के लिए कोई ना कोई चीज़ हमेशा आगे ज़रूर आती है जो कि उसको मुकम्मल तौर पर सहारा फराहम करती है। और इस दुनिया के अंदर इंसान इन्हीं सहारों की बदौलत और अल्लाह ताला किसी गैबी मदद और नुसरत की बदौलत हमेशा कामयाब हो जाता है। इंसान की ज़िंदगी के अंदर भले वो जंग हो या अमन की दुनिया हो या अमली दुनिया हो, या इंसान की ज़िंदगी के अंदर कोई और उसका जो है वो मर्तबा हो जिसके अंदर उसे कामयाबी को हासिल करना हो, या कोई और ख्वाब हो
जिसकी ताबीर को उसने पूरा करना हो, लेकिन ख्वाबों की ताबीर के लिए वह इंसान हमेशा आगे बढ़ता है और कामयाबी को हासिल करता है। और इंसान जब अल्लाह के नाम के साथ शुरू करता है तो हमेशा अल्लाह ताला की नुसरत और मदद उसके साथ होती है। वो किसी भी सूरत के अंदर हो सकती है, इंसान की सूरत में हो सकती है, फरिश्तों की सूरत में हो सकती है, जानदार चीज़ों की सूरत में हो सकती है और बेजान चीज़ों की सूरत के अंदर हो सकती है। लेकिन मजीद अमजद का यह कहना है कि इंसान को हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए और कभी भी इंसान को हमेशा खुद को कमतर समझते हुए हमेशा पीछे नहीं रहना चाहिए। जबकि जो दूसरा इसका हिस्सा है इस नज़म का, उसमें 3 अशार यहाँ पर मौजूद हैं जो मैं आपके सामने पढ़ रहा हूँ कि थाम कर जिसको गुजर जाते हैं आसानी के साथ, मोड़ पर से डगमगाते राहरुओं के काफले, एक बौसीदा खमीदा पेड़ का कमज़ोर हाथ, सैकड़ों गिरते हुओं की दस्तगिरी का अमी, आह इन गर्दने फराजाने जहाँ की ज़िंदगी, एक झुकी टहनी का मनसब भी जिन्हें हासिल नहीं। सो शायर यहाँ पर बुनियादी तौर पर यह बात कर रहा है कि पहाड़ की जो बुलंदी है उसके ऊपर एक पुराना और बहुत ही ज़्यादा बौसीदा किस्म का जो है वो दरख्त है, जिसकी टहनियों को थाम कर लोग आराम से और आसानी के साथ वहाँ से गुजर रहे हैं और मोड़ पर गिरने के खौफ से लड़खड़ाते हुए लोगों के कारवां इस पुराने झुके हुए दरख्त की टहनियों को पकड़ते हैं और पकड़ने के बाद अपने आप को कदरे पुरसकून महसूस करते हैं। और वो जो उनके दिल के अंदर गिरने का खौफ और वो जो डर होता है, वो डर उनके अंदर से बुनियादी तौर पर ख़त्म हो जाता है और इसी झुके हुए दरख्त को आगे पकड़कर जो है वो बढ़ते चले जाते हैं। गोया ये जो बौसीदा दरख्त है, ये जो पुराना दरख्त है, झुककर अपने आप को झुकाकर लोगों के लिए एक सहारा फराहम कर रहा है और वो जो उसकी झुकी हुई टहनियाँ हैं वो लोगों के अंदर जो बढ़ने वाले दिल के अंदर एक खौफ है उसको ख़त्म कर रही हैं और उसको दूर कर रही हैं। सो शायर बुनियादी तौर पर यहाँ पर एक तज़किरा कर रहा है कि दुनिया के अंदर जिस इंसान को या जिस दरख्त को तकब्बुर हासिल होता है हमेशा वही नीचे गिरता है। और गरूर का हमेशा से ये कहा जाता है कि सर नीचा होता है। जिसने इंसान ने दुनिया के अंदर आना है उसके लिए बेहतर है कि वो अपने आप को आजिज़ाना तौर पर ज़िंदगी गुजारे और फ़ख्र और गरूर से अपने आप को हमेशा से दूर रखे, क्योंकि गरूर की बुनियाद पर इंसान, बाज़ लोगों का और मुफक्किरों का ये भी कहना है कि इस दुनिया के अंदर इंसान गरूर किस बात का करता है कि जब उसने गर्दन अकड़ कर चलता है लेकिन उसे ये भूल जाता है कि जिस ज़मीन के ऊपर वो अकड़ कर चल रहा है कल को इसी ज़मीन के अंदर उसे मनो मट्टी तले उसने दफन हो जाना है। सो इस लिहाज से यहाँ पर एक मैसेज दे रहे हैं, एक पैगाम दे रहे हैं मजीद अमजद कि इंसान को दुनिया के अंदर अकड़ कर नहीं चलना चाहिए और हमेशा उस पुराने और बौसीदा दरख्त की मानी चलना चाहिए जो कि नीचे को झुका हुआ है और जिसका नीचे झुकने का मकसद लोगों को सहारा देना है, लोगों की मदद करना है, लोगों के काम आना है, लोगों के दिलों के अंदर से खौफ को दूर रखना है। सो इस लिहाज से भी मजीद अमजद यहाँ पर इस बात का तज़किरा करते हुए नजर आते हैं कि हमेशा इंसान को झुके रहना चाहिए, दूसरों की मदद करनी चाहिए, अपने आप को हरदम लोगों की मदद करने के लिए तैयार रखना चाहिए, मखलूक़ खुदा की खिदमत करनी चाहिए, क्योंकि यही एक ज़िंदगी का नस्बुलैन है कि जिसके अंदर इंसान हमेशा कामयाब होता है और दिली तौर पर और रूहानी तौर पर इंसान को तस्कीन मैसर आती है। और इस लिहाज से यहाँ पर ये बात कर रहे हैं कि वो जो खैरखाही है, वो जो झुकी हुई दरख्तों के अंदर है, टहनियों के अंदर है, सो इंसान को भी हमेशा इसी तरीके से फल देना चाहिए, जिसके बारे में शायर भी कहता है कि रख अपने इखलाक को मिसले शजर बनाकर, लोग पत्थर भी मारें तो समर अता कर। सो दरख्त तो वो है जो इंसान को छाँव भी फराहम करता है, इंसान को फल भी देता है, लेकिन इंसान ऐसा है कि उस दरख्त को काट देता है। अगर इंसान उस दरख्त को काटता है और काटने के बाद भी उसकी जो लकड़ियाँ हैं वो इंसान को जलाकर भी उसके जो है वो खाने को बनाने के लिए एक सामान मुहैया करती हैं, उसको तस्कीन देती हैं, सर्दियों के अंदर उसे गर्माहट और तपिश अता करती हैं। सो इस लिहाज से दुनिया के अंदर इंसान के लिए ज़रूरी है कि हर लम्हा अपने आप को तैयार रखना चाहिए लोगों की खिदमत के लिए और हमेशा अपने आप को आजिज़ाना तौर पर अल्लाह के हुज़ूर पेश करना चाहिए, क्योंकि इसी में उसकी कामयाबी है और यही ज़िंदगी का बुनियादी मकसद है जिस मकसद के लिए दुनिया के अंदर उसको भेजा गया था। और ये वो मकसद है कि जो अगर इंसान इस पर अमल कर ले तो हकीकी तौर पर इंसान इंसान कहलाता है, जिसके बारे में अल्ताफ़ हुसैन हाली भी बयान करते हैं कि फ़रिश्ते से बेहतर है इंसान बनना, मगर इसमें लगती है कुछ मेहनत ज़्यादा। लेकिन ये जो मेहनत ज़्यादा है वह इंसान को इंसानियत के रूप में धारने के बाद इंसान के काम आने के लिए बेसिकली जो बुनियादी तौर पर यह मेहनत है ये वही है जो इंसान को फ़रिश्तों से भी अफजल व आला बनाती है। सो ये इसमें मजीद अमजद साहब अपनी शायरी के अंदर एक मैसेज दे रहे हैं और एक पैगाम दे रहे हैं कुदरती मनाजर का और एक कुदरती कहानी की सूरत के अंदर एक पहाड़ और पहाड़ के ऊपर मौजूद एक दरख्त और दरख्तों पर पाए जाने वाले लोगों के दिलों के खौफ, उसका तज़किरा करते हुए हमें एक सबक देते हुए नजर आते हैं। यहाँ पर हमारी नज़म जो है उसकी वजाहत इख्तिताम को पहुँचती है। नए लेक्चर के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।